नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक न्यू टॉपिक की जिसका नाम है घनाभ। तो दोस्तों बात करते हैं, देखिए घनाभ के मैंने आयतन, घनाभ का आयतन यानी आपका टॉपिक है दोस्तों, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन। दोस्तों घनाभ क्या होता है? घनाभ क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा था ना, यानी क्षेत्रफल वाले यानी एरिया वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमने कि एक आयत भी होता है यानी रेक्टेंगल होता है। दोस्तों रेक्टेंगल की अगर हम हाइट बना दें तो दोस्तों घनाभ बन जाता है। रेक्टेंगल की यदि हम हाइट बना दें दोस्तों वो घनाभ बन जाता है। देखिए कुछ चीज़ है नहीं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसा होता है। देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों घनाभ की। हम पहला डायग्राम बना देते हैं। घनाभ का डायग्राम किस तरह से होता है, देखिए मैंने बताया दोस्तों कि जो आयत होता है, जो हमारा आयत होता है, अगर उसमें हाइट जोड़ दी जाए तो क्या बन जाता है, वो घनाभ बन जाता है। देखो ये आयत है, अगर हम दोस्तों इसमें हाइट जोड़ दें ना, यानी इसकी ऊंचाई और बना दें, यानी एक डिब्बे के आकार का बना दें दोस्तों, ये बन जाएगा दोस्तों घनाभ। लो जी दोस्तों मैंने इसे बना दिया डिब्बा। आयत जो होता है दोस्तों, आयत जो होता है उसे हम सरफेस यानी एक पृष्ठ पे ही बना सकते हैं, लेकिन जो घनाभ होता है दोस्तों, इसकी अगर ऊंचाई बन जाती है ना दोस्तों, वो एक क्या हो जाता है, डिब्बे के आकार का बन जाता है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे मेरे दोस्तों क्या जो घनाभ होगा वो कैसा होगा, 3 डायमेंशन में होगा। उसमें क्या होगी, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी होगी दोस्तों, वो 3 डायमेंशन में होगा। तो इसका दोस्तों इसके वॉल्यूम यानी आयतन का जो फॉर्मूला होता है, यानी वॉल्यूम का, दोस्तों मैं लिख देता हूं, आयतन यानी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई दोस्तों, और होती है एक आपकी ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी यदि मैं इसकी लंबाई दोस्तों क्या L पुटअप कर लूँ, ये क्या है, लंबाई इसकी L है, और चौड़ाई यानी इसकी वृत्त जो है वो B है, और दोस्तों इसकी जो हाइट है वो क्या है, H है। तो ये जी मैंने पुटअप कर ली है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम इस आयतन को दोस्तों कुछ ऐसा लिखते हैं कि L इंटू बी इंटू एच, क्या लिखते हैं दोस्तों, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो दोस्तों आपको इसके आयतन का फॉर्मूला पता लग गया कि इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें भी एक क्या होता है, एक विकर्ण होता है। ये पूछेगा भैया एक आयताकार डिब्बे में बड़ी से बड़ा रखने वाला बांस की लंबाई पूछेगा दोस्तों। तो बड़े से बड़ा जो इस डिब्बे के अंदर जो बांस आ सकता है दोस्तों, वो बांस ऐसा होगा कि इस वाले डायगोनल में, इस वाले पॉइंट से लेकर जो इस वाले पॉइंट तक जो चीज रखी जा सकती है वो क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा होगी। जैसे कि एक कमरे के अंदर कोई तिकोनी चीज नहीं रख देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जिस कमरे के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप देखिए इस वाले कोने से लेकर नीचे जो कोना है, इस वाले कोने से लेकर यहाँ तक की जो लाइन होगी दोस्तों, वो क्या होगी, उसे बोलते हैं दोस्तों विकर्ण। और विकर्ण क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है जो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से भी बड़ी होगी। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं दोस्तों, बता देता हूं, मैंने पहले भी बताया था। जो इसका विकर्ण होता है, विकर्ण निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों हमें, कि इसकी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर दोस्तों प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। समझ में आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जैसे कि मैंने बताया था, जो आयत होता है यानी आयत इस तरह से होता है, इसमें विकर्ण ऐसे निकालते हैं ना, तो ये भी ऐसी ही है, पर इसमें क्या दोस्तों, इसमें ऊंचाई भी है, इसमें क्या ऊंचाई भी है। तो दोस्तों विकर्ण का स्क्वायर होता है क्या, लंबाई गुणा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस एच यानी ऊंचाई का स्क्वायर। फिर तो विकर्ण को लिख दें दोस्तों, के बराबर दोस्तों हमारा निकल कर आएगा कि एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, क्या चढ़ जाएगा, इसमें सब पर रूट चढ़ जाएगा। ये जो स्क्वायर होगा दोस्तों, इस पर जाकर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो इसके विकर्ण की जो लंबाई होगी दोस्तों, वो क्या होगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर है यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों आप समझ रहे होंगे, जो चीज मैंने लिखवाई है वो ये होगी। आगे दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। या तो वो बोलेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या बोलेगा दोस्तों
कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा वो क्या होता है, उसको भी दोस्तों एक बार आप समझ लिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए मैं एक और साधारण सी बात बताता हूं, जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है। जैसे कि हमारे पास मैंने आपको बताया कि ये है एक डिब्बा है, डिब्बे का आकार है दोस्तों। अब ये एक घनाभ यानी एक आयताकार है दोस्तों, आप देख रहे हैं इसकी लंबाई है, ये क्या दोस्तों इसकी वो चौड़ाई है ये वाली। तो ये नीचे वाली सरफेस मान लीजिए एक बार को, तो आप देखें इसकी लंबाई होगी ये वाली दोस्तों, और ये क्या होगी दोस्तों चौड़ाई हो गई। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप, ये वाली लंबाई होगी दोस्तों, ये होगी चौड़ाई, ठीक है। अब इसके हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेंगे, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालें। देखिए जितनी भी इसके अंदर पृष्ठ हैं उन सभी का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इस वाली पृष्ठ का और इस पृष्ठ का। तो कुल मिला के कितनी पृष्ठ है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये तो एक आयताकार डिब्बा है। तो आप दोस्तों समझ रहे हैं। फिर आगे देखें, अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, मैं इसकी बात करूं जो ये वाली नीचे वाली पृष्ठ है, ये जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे वाली में क्या है दोस्तों, ये तो लंबाई है और ये क्या है दोस्तों चौड़ाई है। समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये तो लंबाई दोस्तों, ये क्या चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी हो गया दोस्तों। ऐसी इस वाली पृष्ठ के अनुसार ही कैसी इसके ऊपर वाली पृष्ठ भी ऐसी है, तो क्या होगा 2 बार क्या होगा दोस्तों L इंटू बी आ गया। आप समझ रहे हैं ना। आगे देखें सभी यानी 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने। अब बात करें दोस्तों इसकी वाली पृष्ठ की, इसमें दोस्तों लंबाई है और एक क्या है आपकी ऊंचाई है। जब लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे तो ऊंचाई कर देंगे दोस्तों, इस वाली पृष्ठ का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ऐसी इसके जैसी पृष्ठ इसके पीछे वाली भी है, तो क्या होगा दोस्तों 2 इंटू एल इंटू एच आ गया, यानी बी इंटू एच, सॉरी एल इंटू क्या आ गया दोस्तों एच आ गया। समझ में आ रहे हैं आपको। आगे समय इस वाली पृष्ठ की बात करें, इसमें चौड़ाई और क्या दोस्तों ऊंचाई है, यानी इधर वाली पृष्ठ की बात करें तो इसमें क्या होगा दोस्तों चौड़ाई और ऊंचाई है, और इधर भी ऐसी है, तो क्या होगा चौड़ाई बी इंटू एच आ गया। तो दोस्तों इसमें क्या आया इंटू बी इंटू एच। तो ये कैसी ये पृष्ठ की थी दोस्तों 2 है। तो आप समझ रहे हैं। तो इसके जो लंबाई यानी पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो इस तरह से निकल कर आता है। क्या कह देते हैं दोस्तों, हम 2 कॉमन लेकर रख दें, इसमें जो 2 है उसे कॉमन ले लें तो क्या ऐसा निकल जाएगा जो पृष्ठ क्षेत्रफल है टू इंटू दोस्तों कॉमन ले लिया एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। दोस्तों ये निकल कर आता है, यही समझ में आया दोस्तों। क्या निकल के आया दोस्तों 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच और एच प्लस एच इंटू एल। तो समझ में आ गया, यानी एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा दोस्तों आपका फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों ये होते हैं घनाभ के क्या होते हैं दोस्तों फॉर्मूले होते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं दोस्तों कि हम इसके सवाल जो होते हैं दोस्तों किस किस तरह से आते हैं। देखिए पहले स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों सवाल पर। देखो पहला सवाल आपका क्या है दोस्तों। पहले सवाल की बात करें, देखिए कह रहा है एक घनाभकार बक्से की जो लंबाई है चौड़ाई है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। एक घनाभकार बक्सा है, आप देखिए मैं बना देता हूं। एक घनाभकार बक्सा है, उसकी आपको लंबाई दे रखी है और उसकी चौड़ाई दे रखी है दोस्तों, और उसकी क्या दे रखी है दोस्तों ऊंचाई दे रखी है। अब कह रहा है लंबाई तो 6 मीटर चौड़ाई 5 मीटर है। लंबाई तो 6 मीटर है और भैया चौड़ाई 5 मीटर है, और उसकी जो ऊंचाई दोस्तों बता रहा है कि वो 3 मीटर है। फिर कह रहा है इस आयताकार डिब्बे का भाई साहब आयतन और विकर्ण तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों अधिक सवाल बड़ा आसान से सब कुछ पूछ रहा है। क्या पूछता है दोस्तों, विकर्ण भी आपसे पूछ रहा है, वॉल्यूम भी आपसे पूछ रहा है यानी आयतन निकालना है, और दूसरा पूछ रहा है क्या आपका संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया भी वो आपसे क्या दोस्तों पूछ रहा है। तो मैं दोस्तों बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूले पता है। फॉर्मूले क्या है दोस्तों बताया है मैंने कि आपका v जो होता है क्या L इंटू बी इंटू एच होता है, और जो k होता है वो क्या होता है दोस्तों तीनों भुजा पर क्या होता है स्क्वायर होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा h का स्क्वायर होगा, यही तो बताया था। और यहाँ पर दोस्तों टोटल सरफेस जो एरिया था वो जो निकल के आया था उसका फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी
L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होगा। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको, ये होगा फॉर्मूला। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी इसको सवाल को क्लियर करते हैं। अब उसने आयतन पूछा था दोस्तों, आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। अब इसमें आप पुटअप करेंगे, लंबाई क्या आपकी 6 है, आपने पुटअप कर ली, चौड़ाई क्या वो आपकी क्या है 5 है, प्लस ऊंचाई कितनी दोस्तों वो 3 है। तो आपका हो गया 6 पंजे 30, 6 पंजा 30 और 30 दिया कितना होगा दोस्तों 90 घन मीटर। देखिए दोस्तों भुजा उसकी मीटर में है तो 90 घन मीटर में क्या आ गया दोस्तों, उसका आयतन आ गया, यानी वॉल्यूम कितना है दोस्तों 90 घन मीटर में आपका आ गया। तो जो उसने आपका वॉल्यूम पूछा था तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास 90 घन मीटर, यानी ये क्या आएगा आंसर आएगा। दोस्तों थोड़ा सा बात करेंगे हम किसकी, हम इसकी बात करें, यो के है, जो विकर्ण है, विकर्ण निकालना है दोस्तों। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, विकर्ण का फॉर्मूला आप जानते हैं के बराबर होता है दोस्तों एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस दोस्तों एच का स्क्वायर होता है, यही तो होता है के तो पुटअप करें जी आप इसके अंदर, रूट के अंदर एल क्या है आपका, अब 6 है, यानी 6 चिंग दोस्तों 36 हो गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर, ये बी क्या 5 है और एच क्या आपकी 3 का स्क्वायर है। तो के इक्वल टू क्या होगा, 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 9 होता है। जब आप इसे जोड़ेंगे दोस्तों, और 25 और 9 दोस्तों कितना होगा 34 हो गया ना, यानी के बराबर कितना आ गया 34, और 36 को जोड़ेंगे दोस्तों 36 और आपका 34, यानी ये 34 हो गया ना दोस्तों इन्हें जोड़ के, तो कितना हो 6 4 10 की 0 हासिल लगा, एक कितना आएगा टोटल 70 आएगा, यानी रूट में आपका क्या आएगा 70 आएगा। जो विकर्ण आएगा दोस्तों निकल के आया रूट 70 होगा दोस्तों। तो कितना आसान था दोस्तों आपको निकालना, विकर्ण कितना होगा रूट 70 आपका विकर्ण निकल के आएगा। अब वो आपसे एक लाइन में वो भी पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया और क्या होगा। तिरुपति जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, आप क्लास स्टार्ट हुए मेरे हिसाब से अभी हमें 10 मिनट हो चुका है। देखिए आप हमसे थोड़ा सा लेट जुड़े हैं तो दोस्तों समझ रहे हैं, मैं एक सवाल करा रहा हूँ। सवाल है हमारा आज का जो न्यू टॉपिक है उसका नाम है घनाभ का आयतन। कल हमने घन के बारे में पढ़ा था, यानी क्यूब के बारे में पढ़ा था दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, घनाभ यानी क्यूबाइड के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो घनाभ का देखिए मैंने आपको पीछे मेरी वीडियो में आप पहले स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको फॉर्मूले ही बनाने सिखाए थे। आयतन का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, और आपका विकर्ण का ये होगा, और टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होगा दोस्तों ये होगा। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं दोस्तों, यानी टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिख रहा है कितना होता है, क्या है दोस्तों ये वाला फॉर्मूला है, क्या है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखिए दोस्तों आप पुटअप कहेंगे 2 हो गया, एल की वैल्यू क्या दोस्तों, अब ये मुझे दिख रहा है कि 6 सेंटीमीटर है, 6 गुणा क्या होगा बी की वैल्यू कितनी दोस्तों 5 है, यानी 5 आ गया, प्लस फिर कह रहा है बी इंटू एच, तो बी क्या दोस्तों 5 और एच कितना 3 है, तो 5 गुणा दोस्तों 3 आ गया, प्लस फिर कह रहा है एच इंटू एल, एच कितना आपका 3, एल कितना 6, यानी 3 गुणा दोस्तों क्या आ गया 6 आ गया। तो दोस्तों आगे करें तो 2 आपका भार है, 6 पंजा 30 होते हैं, और 5 तिया 15 होते हैं, और 6 तिया दोस्तों कितने होते हैं 18 होते हैं। तो आप जोड़ेंगे इसको तो कितना आ गया भाई देखो 30 हो गया, ये कितना होगा दोस्तों यानी 18, ये आप जोड़ेंगे 33 हो गया, 33 के और 30 कितना होगा 63 दूनी कितना होगा दोस्तों 126, क्या होगा 126 वर्ग मीटर। ये किस में आएगा दोस्तों वर्ग मीटर में आएगा। तो समझ में आ गया वर्ग मीटर, यानी टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया आपका 126 वर्ग मीटर आ गया। कोई बात नहीं आज किस चीज की पूजा हो रही है। तो दोस्तों जो आज का सवाल है वो आपको समझ में आ गया, नहीं हमारा जो पहला सवाल था वो यही है कि देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी हुई है एक घन की, और उसका पहले आपसे क्या पूछा था आयतन, आयतन का फॉर्मूला लिखा हुआ दोस्तों एल बी एच, यानी एल इंटू बी इंटू एच। तो एल इंटू बी इंटू एच आप पुटअप करेंगे, एल की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 5, एच की वैल्यू कितनी दोस्तों 3। तो मैंने पुटअप किया 6 पंजे 30 दिया, कितना होगा 90 घन मीटर में क्या आएगा आपका आयतन आ गया। ये आपको पता ही है कि आयतन जो आता है दोस्तों घन में आता है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है, यानी वर्ग में आता है। अब विकर्ण निकालने के लिए बात कहा था उसने कि विकर्ण भी निकालना है, तो मैंने विकर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है के इक्वल टू
रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो के बराबर दोस्तों पुटअप करा था कितना आ गया 70 आ गया। टोटल सरफेस आपका समझ में आ ही गया होगा दोस्तों जी, सत्यनारायण की कथा। थैंक यू। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं, मैंने देखिए दोस्तों ये रहा हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे थे यानी घनाभ का आयतन। तो लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसमें आयतन में क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। विकर्ण क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी सबसे यानी इस कमरे जो भी आयताकार कमरा हो उसमें सबसे लंबी जो भुजा होती है दोस्तों वो ही विकर्ण होती है। वो क्या होता है के एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस एच का किसके अंदर रूट के अंदर के बराबर। अब पृष्ठीय क्षेत्र में मैंने दोस्तों बताया है कि जितने भी पृष्ठ होती हैं, जैसे कि एक ईंट होती है ना ईंट में कितनी पृष्ठ होती हैं 6 पृष्ठ होती हैं, तो 6 की 6 पृष्ठों का आपका क्षेत्रफल। 2 पृष्ठ एक जैसी होती है ना, जैसे कि लंबाई गुणा चौड़ाई, और ऊपर वाली पृष्ठ को देखें तो वो उसके जैसी भी नीचे वाली भी है, तो इसलिए क्या होगा दोस्तों ये 2L भी होगा, ये 2H भी है, ठीक है BH, तो ये क्या है 2HL था, मैं 2 कॉमन ले लिया था। तो समझ में आ गया दोस्तों। ये तो आपने उसने पूछा है वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों किसमें, घन मीटर में। तो दोस्तों में समझ गए होंगे, उसने आपको जो दे दिया है क्या दे दिया दोस्तों, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया उसने दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा एक घनाभ का। तो दोस्तों तो मेरे दोस्तों आप समझ रहे हैं कि हम इसकी बात कर रहे हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बारे में आपसे विस्तार से बता रहे हैं। अब ये दोस्तों मैंने आपको बताया है जब भी कोई भी वैल्यू अनुपात में दी होती है तो वो वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती है। तो उसमें हमारी जो क्या सिचुएशन आती है कि हम ऐसे मान लीजिए तो 1x है, ये क्या दोस्तों 2x है, और ये क्या है 3x है। अब देखिए उसने आपको जो दिया हुआ है क्या टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा 88 वर्ग मीटर होता, तो हम पहले इसी से ही क्या इस x की वैल्यू पता करें जिससे हम इस एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल सकें। तो देखिए पहले हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस जो एरिया होता है दोस्तों वो उसका फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस DH प्लस HL, यही तो होता है दोस्तों। आप पुटअप कीजिए इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर, देखिए TSA जो TSA टोटल सरफेस एरिया जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है उसने कितना 88 वर्ग मीटर में, यानी वो आपके पास है, और 2 यहाँ पर है यानी बाहर L और B की वैल्यू देखिए L की क्या है x और B की क्या है 2x है, x × 2x आपके पास ये आ गया। यहाँ प्लस का निशान लगा दोस्तों, प्लस का निशान लगा लिया आपने। BH की बात करें तो B कितना आपका 2x और H कितना 3x, यानी 2x × 3x, आप समझ रहे हैं। फिर प्लस का निशान दे दिया उसने, आगे कहा कि HL H कितना आपका 3x है और L कितना दोस्तों वो 1x है, गुणा x आ गया। तो आप समझ रहे हैं, मैंने इसमें लिख दिया है। अब क्या हुआ 2 से काटेंगे, देखिए 44 बार चला जाएगा, यानी इसका जगह क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। अब देखिए x 2x गुणा जब x में करेंगे तो क्या होगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 की गुणा 3 में करेंगे दोस्तों 6 आ जाएगा, जब x की x में करेंगे तो क्या करोगे x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर देखिए दोस्तों 3 एकम 3 होता है, और x गुणा x में करेंगे तो क्या होगा दोस्तों x स्क्वायर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो 2 और 6 कितना होगा दोस्तों 8, 8 और 3 कितना होगा दोस्तों 11 होगा, कितना होगा 11, और क्या है आपके साथ x स्क्वायर, आपने तीनों को क्या कर दिया दोस्तों जोड़ दिया, बराबर किसके दोस्तों 44 के, 11 चौके 44 होते हैं, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 4 है, जहां पर x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो समझ में आ गया आपको, इतना ही करना है दोस्तों x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, जब x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो देखिए आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई निकल के आ जाएगी। भाई x की वैल्यू 2 है तो ये कितना होगा दोस्तों 2 एकम 2, आपकी लंबाई 2 आ गई, 2 दूनी क्या होगा दोस्तों 4 हो गया, और x की वैल्यू 2 है तो 2 3 कितना होगा दोस्तों 6, यानी ऊंचाई कितनी आएगी दोस्तों 6 आ गई। वो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, देखिए लंबाई कितनी है आपके पास 2, और चौड़ाई दोस्तों कितनी होगी अब आपकी 4 होगी, और ऊंचाई दोस्तों कितनी होगी आपके पास 6 होगी। आयतन पूछ रहा है दोस्तों, आयतन निकाल सकते हैं, यानी V = क्या होता है L × B × दोस्तों H होता है, ये तो होता है। पुटअप कर दीजिए आप, कितना है लंबाई यानी 2 है, और चौड़ाई 4 है, और ऊंचाई कितनी दोस्तों 6 है, तो कितना होगा दोस्तों
6 चौक 24 दूनी कितना होगा दोस्तों 48, कितना होगा 48 घन मीटर में आगा आपका क्या आगा आंसर आ गया। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कितना आसान है इस सवाल को निकालना, कितना जी। तो आप समझ रहे हैं तिरुपति जी आपका 4 एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 आ गई, और आपने पुटअप करके क्या निकालना दोस्तों आयतन निकालना था, आपने इसका आयतन आराम से निकाल दिया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की, कि नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल की देखिए थोड़ा क्या बोला उसके अंदर, मैं इसे रफ कर देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं जी। 48 आंसर आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल कह रहा है उस छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसे 12 मीटर 9 मीटर 8 मीटर भुजा वाले कमरे में रखा जा सके। तो देखिए दोस्तों उसने आपको दिया है 8 मीटर, तो दोस्तों एक कमरे की भुजा उसने दे दिया है, क्या रहा है कि एक तो 12 मीटर है, यानी इसके 12 मीटर का मतलब होगा दोस्तों कि उसकी जो लंबाई होगी वो 12 होगी, और चौड़ाई उसने दे रखी है कि आपकी 9 मीटर होगी, और भैया और उसने जो ऊंचाई दे रखी है दोस्तों वो कह रहा है कि 8 मीटर की ऊंचाई है। तो एक लंबा एक कमरा है, एक कमरे की उसकी भुजा दे दी है, लंबाई कितना 12 मीटर, चौड़ाई उसकी 9 मीटर, और उसकी ऊंचाई दे दी दोस्तों 8 मीटर। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें दोस्तों उसने आगे की लाइन में जो पूछा है उसकी बात करते हैं। कह रहा है कि उस छड़ की लंबाई क्या, अधिकतम लंबाई क्या होगी जो इस भुजा वाले कमरे में रखा जा सके। क्या पूछ रहा है, अधिकतम लंबाई वाली छड़, छड़ की माप क्या होगी। तो दोस्तों मेरी बात को आप फिर ध्यान समझिए जी जी। एक तो आपका 12 मीटर है दोस्तों, और एक आपका 9 मीटर है, एक है आपका 8 मीटर। समझ में आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितना आ गई 12 और 12 9 8 आ गया। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए वो पूछ क्या रहा है, मैंने आपको फॉर्मूले के अंदर बताया था, एक कमरे के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो दोस्तों विकर्ण होती है। वही आपसे पूछेगा एक कमरे के अंदर सबसे अधिक से बड़ा बांस कौन सा रखा जा सकता है, वो क्या होगा आपका विकर्ण होगा। तो देखिए उसने पूछा अधिकतम लंबी छड़ की माप क्या होगी, एक कमरे की जिसकी भुजा ये है उसमें अधिकतम लंबी छड़ की माप क्या होगी। तो वही क्या पूछा दोस्तों, विकर्ण की बात कर रहा। तो क्या निकलवा रहा दोस्तों, के निकलवा रहा है, के को आपको क्या करना है निकलवाना है। अब देखिए दोस्तों आपको पता है कि के का फॉर्मूला पता है कि विकर्ण का क्या करना है दोस्तों, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या करना आपको यानी ऊंचाई का स्क्वायर करना। तो पुटअप कर दीजिए, लंबाई कितना आप 12 है यानी 12 का स्क्वायर होगा, प्लस चौड़ाई कितनी है आपके पास 9 है यानी 9 का क्या होगा दोस्तों स्क्वायर होगा, प्लस ऊंचाई कितनी है 8 है, 8 का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 64 होगा। तो दोस्तों जोड़ कर देखें ये कितना हो गया कि 144 को जोड़ना है और किसका 81 को जोड़ना है, एक जोड़ना आपको 64 को जोड़ना है। तो जोड़ना 8 8 कितना होगा दोस्तों 4008 है कितना होगा दोस्तों 9 हो गया। अब देखिए 8 और 6 कितना होगा दोस्तों 14 होगा, 14 और 4 कितना होगा आपका 18 होगा यानी 8 आ गया, हासिल लगा 1, और आप 1 अरे कितना होगा दोस्तों 2 आ गया। तो 289 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 289 आ गया, और ये किसके बराबर दोस्तों रूट के बराबर। अब देखिए दोस्तों ये किसका वर्ग होता है, 289 किसका वर्ग होता है क्या 215। दो सौ नवासी आएगा। देखिए जोड़ लीजिए आप, 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो आप जोड़ेंगे 4 और 1 5 और 4 कितना होगा दोस्तों 9 हो गया, और 4 8 12 12 8 6 कितना होगा दोस्तों 8 आ गया, ठीक है। यानी 8 12 6 कितना होगा 18 का 8 कहाँ लगा 1, और कितना होगा 202 हो गया। और 289 किसका वर्ग आता है दोस्तों सभी आप जानते हैं, आपका सही है सर मेरा गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 289 मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि दोस्तों किसका 17 का वर्ग होता है। देखिए किसका वर्ग होता है दोस्तों 17 का वर्ग होता है।
17 का होता है ना। आप अगर चेक करना है तो आप इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं। 17 17 119 होता है। 17 119 हासिला 11 और 17 कम 17 आप 11 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा आपका 8 और 2, तो समझ में आ गया 289 होगा। तो समझ में आ गया आपको ये किसकी वैल्यू बराबर है दोस्तों। यहाँ लिख देता हूँ k बराबर कितना होगा आपको 17 आ गया, यानी k की वैल्यू कितनी दोस्तों 17। और ये क्या होगा दोस्तों आंसर आ गया। और हाँ, जो विकर्ण होता है दोस्तों वो किस में आता है आपका मीटर में ही आएगा, यानी कितनी लंबाई क्या आ गई मीटर, 17 मीटर होगी। तो दोस्तों कितना आसान है सवाल आपको निकालना कि वो आपसे पूछेगा कि एक कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की जो छड़ होगी वो क्या होगी आपकी विकर्ण होगी। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों मैं थोड़ा आगे कर देता हूं। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है, देखिए मैं बता देता हूं, एक टैंक में 36,000 घन मीटर पानी भरा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों जब हम एक टैंक में 36,000 घन मीटर पानी भरेंगे तो वो उस टैंक की क्या होगी दोस्तों धारिता होगी, यानी वो क्या होगा उसका आयतन होगा। देखिए वो कह रहा है एक टैंक के अंदर 36,000 घन मीटर पानी भरा जा सकता है। क्या भरा सकता है, पानी भरा जा सकता है। जो सवाल है हमारा ये है, एक टैंक है जिसके अंदर 36,000 घन मीटर पानी भरा जा सकता है, जिसमें आपको उससे पूछा है, क्या कहा है कि भैया लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई कह रहा है कि लंबाई तो है 45 मीटर और भैया चौड़ाई है उसकी 36 मीटर, और कह रहा है कि तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी हाइट वो निकलवा रहा। तो कितने आसान से इसको आप निकाल सकते हैं। 36 कीजिए दोस्तों 32 है। ये दोस्तों 32 है। तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूं, जब भी किसी टैंक के अंदर पूरा पानी भरा हुआ होता है वो उस टैंक की दोस्तों क्या होती है धारिता होती है। धारिता को क्या बोलते हैं दोस्तों आयतन बोलते हैं, वो उसका क्या है आयतन है। अब देखिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों आयतन है, यानी वॉल्यूम बराबर आपका कितना है 36,000 है। कितना है 36,000 घन मीटर, यही तो है दोस्तों। और पूछ रहा है आपसे हाइट। आप समझ रहे हैं कि वॉल्यूम यानी घनाभ का जो वॉल्यूम निकालते हैं वो इस तरह से निकालते हैं L इंटू बी इंटू एच, इस तरह से निकालते हैं। आपको V की वैल्यू आपको पता है, वॉल्यूम कितना है 36,000 है। कितना है 36,000 बराबर लंबाई आपकी कितनी है 45 है, और चौड़ाई आपको दे रखी है उसने 32 दे रखी है, और आपसे क्या पूछा दोस्तों ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। कितना आसान निकल सकता है, देखिए दोस्तों जो गुणा भाग करना है वो आपको करना है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा कि 9 पंजा 45 होते हैं और 9 चौके क्या होते हैं दोस्तों 36 होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए कुछ ऐसा ना बचा आपके पास 4 और 3 जीरो बची, 4 और 3 जीरो, तो 4 और आपके पास बची 3 जीरो बटे, ये सब बटे में आ जाएगा दोस्तों। ऐसे लिख लूं कि 32 गुणा कितना होगा दोस्तों 5 बराबर क्या होगा h। अब देखिए अब 4 अट्ठा दोस्तों कितना होता है 32 होता है, समझ में आ गया। 8 पंजा कितना होगा 40, 40 से भाग देना किसको 1000 को, तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों ताकि आपको आसानी से कर सके। आप क्या बचा ऊपर 3 जीरो ही तो बची है, नीचे क्या बचा 8 पंजा 40, कितना बचा 40। अब 40 से भाग देना तो बहुत आसानी से आप दे सकते हैं, जीरो से जीरो चला गया। अब पता है 4 से 100 काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो ऊंचाई कितनी है उसकी 25 मीटर की क्या होगी दोस्तों ऊंचाई होगी, यानी 4 दूनी 8 बचा कितना 2 और ये क्या 0 20 बन गया। तो 4 पंजे दोस्तों क्या होगा 20 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा 25 मीटर क्या होगी दोस्तों ऊंचाई आएगी। तो आपको समझ रहे हैं मेरी बात को कि जो आपका आंसर है वो क्या होगा 25 मीटर का आंसर आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आपको आयतन मीटर में दे रखा है घन मीटर में, तो ये भुजा क्या होंगी दोस्तों मीटर में होंगी। तो आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है ये कह रहा है नेक्स्ट सवाल, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जी आंसर 25 आ गया। आगे देखें ये कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर लंबे 45 सेंटीमीटर चौड़े और 30 सेंटीमीटर गहराई वाले बक्से में 15 मीटर सेंटीमीटर लंबे 12 सेंटीमीटर चौड़े और 2.5 सेंटीमीटर मोटे कितने पैकेट भरे जा सकते हैं। अब एक मेरी थोड़ी सी दोस्तों इस सवाल पर थोड़ा सा और ध्यान देना सही सर। क्या सवाल है दोस्तों,
एक सवाल है दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई दे रखी है। एक डिब्बा है, बक्सा है दोस्तों, क्या है, एक बक्सा है, मैं बता देता हूं। उस बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। कह रहा है कि भैया 100 सेंटीमीटर लंबाई तो उसकी 100 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई है दोस्तों उसके अंदर और 45, और ऊंचाई है उसकी दोस्तों 30। एक बक्सा है, बक्सा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। इस बक्से के अंदर कह रहा है, इस बक्से के अंदर 15 सेंटीमीटर लंबे 12 सेंटीमीटर चौड़े दूसरा बक्सा। अब क्या है, छोटा बक्सा, छोटा बक्सा, उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई दोस्तों वो क्या है, उसे देख लेते हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, कह रहा है 15 12 और 2.5, 15 और 12 और दूसरा है 2.5। कह रहा है एक बक्सा है जिसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ये दी हुई, यानी लंबाई 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। और फिर आपसे कह रहा है एक इसमें कितने छोटे बक्से भरे जा सकते हैं जिनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। तो कितने बक्से भरे जा सकते हैं, ये छोटे वाले बक्से यानी डिब्बे भरे जा सकते हैं। कितने डिब्बे होंगे, भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसे निकालने का तरीका है ना आपका, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों में। इस सवालों में ऐसा करना होता है कि दोनों को आयतन बटे आयतन आपको करना होता है। जैसे कि अब डिब्बों की संख्या निकालनी है, मान लीजिए छोटे वाले बक्सों की संख्या आपको निकालनी है, छोटे बक्सों संख्या दोस्तों अगर ये संख्या आपको निकालनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं क्षेत्रफल चैप्टर पढ़ा रहा था, जब भी मैंने बताया था, तो ऐसे ही करना होता है। छोटे बक्से की संख्या आपको निकालनी है तो बड़े बक्से का आयतन और बटे करना है आपको, कुछ नहीं करना, बड़े और छोटे बक्से का आयतन, यानी छोटे बक्से का आयतन, बस ये करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस कर दीजिए दोस्तों, पुटअप कर दीजिए। इसमें क्या होगा, बड़े बक्से का आयतन क्या होगा दोस्तों, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी हुई है, गुणा 100 गुणा 45 गुणा दोस्तों क्या होगा आपके पास 30 आ गया, बटे में। अब छोटे बक्से का आयतन क्या होगा दोस्तों, 15 आ गया आपका, 12 आ गया दोस्तों, क्या होगा 2.5 आ दोस्तों। और आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि कोई सी भुजा मीटर और सेंटीमीटर में तो नहीं है, यानी बदली हुई तो नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें वो चीज़ क्या करने का होता है दोस्तों, वो हमें एक समान करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में भुजा, यहाँ भी क्या सेंटीमीटर में, तो कोई ऐसी गुणा भाग तो करनी नहीं है, लेकिन इसको हटा के एक जीरो जोड़ बढ़ा लो, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो कट रहा है उसे काट दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं आप। 15 3 45 हो गया, मेरे हिसाब से ये कट गया, और 3 चौके दोस्तों क्या होता है 12 होता है। अब 25 चौके 100 हो गया, उससे ये कट गया, हमारे पास क्या बचा दोस्तों 300 ही बचा। तो कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं दोस्तों, 300 डिब्बे हमारे भरे जा सकते हैं, और आपका क्या होगा दोस्तों, ये होगा आंसर होगा। तो आप समझ रहे होंगे कितना आसान है ये निकालना। देखिए कुछ नहीं करना होता दोस्तों, ये कह रहा है कि बड़ा बक्सा है ये वाला जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है। अरे इसमें कह रहा है इसमें कितने छोटे बक्से भरे जा सकते हैं, छोटे बक्सों की माप ये रही, तो बक्सों की संख्या पूछ रहा है छोटे वाले को, तो क्या करेंगे बड़े बक्से का आयतन बटे छोटे बक्से का आपको क्या करना दोस्तों आयतन करना, और कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत ही आसान है सवाल करना। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल भी ऐसी है कुछ, लेकिन दोस्तों खुशबू सिंह बहुत देर से जुड़ गए हैं आप, अब हेलो कर रही हैं, हेलो मैम कैसी हैं आप। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों मेरी बात को कि ये छोटे छोटे सवाल हैं और कुछ नहीं है इनके अंदर, आपको बस सवाल को पढ़ना है समझना है, ठीक है। 303 त्रिपति जी आपका आंसर 303 आ रहा नहीं मैम, इसका जो आंसर होगा वो 300 होगा। कितना होगा 300 होगा। तो समझ में रहे हैं आप, आपको मैंने बताया कि क्या कटना था आपको, 15 3 45 3 चौके 12 4 बार कट गया, और 25 चौके दोस्तों क्या होगा 100 हो गया। ये दोस्तों 30 था, ये 30 मैंने इस पॉइंट को हटा कर जीरो बढ़ाए थे यहाँ पर, तो आप समझ में आ गया ना यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर दूंगा। नेक्स्ट सवाल में मैंने भुजा को क्या करा है, यानी बदल के रखा है। नेक्स्ट सवाल में मैंने भुजा को बदल कर रखा है। अब वो भी इसी तरह है कि उसने एक दीवार दे दी है
कह रहा है कि 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 20 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए, अब देखिए दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूं, यही क्या दोस्तों दीवार है। दूसरा सवाल है दोस्तों, ये दीवार है, ये कह रहा है दीवार की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो है 5 और 3 और 20। 3 मीटर ऊंची और कह रहा है और 20 मीटर चौड़ी दीवार है, और भैया लंबाई जो है दीवार की वो है 5 मीटर। तो दोस्तों ये मीटर में आपको दिया गया है, तो मीटर आप लगा सकते हैं। ये एक दीवार है और उसके आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है दोस्तों, और फिर उसमें आगे कहा रहा है कि उसमें भैया कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर उसने ईंट की आपको भुजा दे दी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, ईंट की माप क्या है, ईंट की भी तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा दोस्तों ऊंचाई होगी, वो उसकी माप क्या है। तो ये देखिए ईंट कह रहा है यानी 25 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर और कह रहा है 12.5 सेंटीमीटर, और भैया उसकी जो ईंट की जो ऊंचाई है वो कह रहा है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों आ गया ना, देखिए दोस्तों ये कह रहा है एक दीवार है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी हुई है, उस दीवार में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, जिस ईंटों की माप आपकी ये है। तो ईंटों की संख्या पूछ रहा दोस्तों, उसमें कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो ईंटों की संख्या दोस्तों आपसे निकलवा रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक दीवार है वो आपको दे दी उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, और ईंट दे दी उसमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, जिनकी ईंटों की माप ये है। और मैंने इस सवाल को जानबूझकर दिया हुआ है, ये सवाल को इसलिए दिया है दोस्तों क्योंकि दीवार मीटर में दी हुई है और ईंट आपकी पूछ रहा है सेंटीमीटर में। तो दोस्तों आप समझ गए ना मेरी बात को, जो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं तो प्रतिभा गुप्ता जी गुड इवनिंग, अब देख भी रहे थे आप, चले गए फिर। तो देखिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम ईंटों की क्या संख्या निकालनी है। अब मेरी बात को थोड़ा सा और विस्तार से थोड़ा समझिए। ईंटों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या के लिए क्या करना होगा, पहले दीवार का आयतन, यानी दीवार का आयतन, दीवार हम पर लिखना नहीं आता, दीवार ऐसा लिखा जाता है, दीवार का आयतन बटे क्या ना दोस्तों, आपको ईंटों की संख्या निकालनी है तो क्या, ईंटों का आयतन, क्या निकालना दोस्तों, ईंटों का आयतन निकालना है, का आयतन। ठीक है दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा और ध्यान से समझें, जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। दीवार का आयतन तो आप निकाल लेंगे, कितना होगा 5 गुणा 20 और गुणा में क्या आपका 3 है, बटे में ईंटों की भुजा आपको सेंटीमीटर में दी हुई है दोस्तों, कितना है सेंटीमीटर में, 25 सेंटीमीटर और आपका 12.5 सेंटीमीटर और आपका 5 सेंटीमीटर। और ईंटों की संख्या निकालने के लिए आपको जो हमारी दीवार की माप है इनको भी सेंटीमीटर में ही बनाना होगा, इनको भी सेंटीमीटर में ही बनाना होगा यदि ईंटों की संख्या निकालनी है। तो ईंटों की जैसा ही बनाना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो ईंट हमारी 5 मीटर की है, और मैंने आपको बताया था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितना हो जाएंगे 500 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं ना मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और बढ़ जाएंगे 2, इधर भी क्या हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में। 20 मीटर में क्या होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 मीटर में कितना होगा, 2000 मीटर हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 300 सेंटीमीटर। सब में क्या नहीं, 2 जीरो आपको क्या दोस्तों बढ़ा नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसको क्या करना है दोस्तों, गुणा भाग करना है। देखिए ऐसा एक थोड़ा सा एक ये 12.5 को घटाने का एक तरीका, आपको भाग देने का तरीका मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों 12.5 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 25 होते हैं, 25 होते हैं, यानी 100 में कितने 12.5 होंगे, कितनी बार होंगे दोस्तों, 8 बार होंगे। तो समझ गए दोस्तों मेरी बात को, कि 100 में कितने होंगे 12.5, 8 बार होंगे। तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, इससे 24 बार कट जाएगा।
कितनी बार? 24 बार कट जाएगा, बाकी कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, आप तो आसान से आपसे कर सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से 5 से 5 चलाएगा, अब यहाँ क्या रहेगा 100, 25 चौका 100, तो भैया कितना होगा दोस्तों 24 दूनी 48 हो गया, 24 दूनी 48, ओ सॉरी 48 गुणा 4 भी है आपका, गुणा 4 भी है, और ये 3 जीरो भी है दोस्तों, ये क्या 3 जीरो भी है, तो आप गुणा करेंगे ना इसको, 48 चौका कितना होता है 100, यानी 92 होगा ना, गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगा 1, ओ सॉरी 3, 4 चौक 16, 3 कितना होगा 19, और क्या होगा आपके पास 3 जीरो, ये 3 जीरो दोस्तों, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी 19200, कितना 19200, 19200, समझ में आ गया दोस्तों, कितना आएगा 19200, इतने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहां तक की उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट सवाल और क्या है। देखिए दोस्तों ये सवाल था जो मैंने अभी बताया था, क्या था, एक दीवार है, उसकी माप दी हुई है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, और कह रहा है इस दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, जिन ईंटों की माप दी हुई थी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की, वो सेंटीमीटर में थी दोस्तों, वो मीटर में थी। तो मैंने क्या बताया था, ईंटों की संख्या निकालने के लिए दीवार का आयतन बटे ईंटों का आयतन करना होगा। और देखिए दोस्तों दीवार का आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की प्रोडक्ट करनी होगी, लंबाई 5 और चौड़ाई 2 20, और आपकी जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों 3, और इसी भाग करना होगा ईंटों के आयतन से। ईंटों का आयतन दोस्तों क्या है, वो ये है, मैंने यहाँ पुटअप कर दिया नीचे। और मेरी थोड़ी सी और आगे बात समझे दोस्तों जी, हमारी दोस्तों आगे बात ये है कि भैया कि ईंटों दीवार का जो आयतन है और भुजा जो है दोस्तों वो मीटर में थी, हमें क्या बनाना है उनको सेंटीमीटर बनाना है, क्योंकि ईंटों की जो भुजा है वो सेंटीमीटर में है। तो दोस्तों मैंने इनको सेंटीमीटर में कर दिया, और उन्हें भाग करने के बाद कितना आया हमारा 192,000, समझ में आ गया, 192,000 ईंटों की आवश्यकता होगी जी। किट्टू सिंह जी सही कह रहे हैं सर, हम आपको मैथ की पेडागोजी भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, आपके हम पढ़ाएंगे जरूर। एक बार मैसेज मुझे समझ में आ गया दोस्तों कि ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ को आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों इसे नेक्स्ट सवाल हमारे मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। कल का जो टॉपिक होगा, देखो दोस्तों कल के टॉपिक के बारे में हम कल की बात करेंगे, लेकिन अगर आपने पूछ लिया है तो बता देते हैं, कल का जो टॉपिक होगा दोस्तों हमारा सिलेंडर होगा, यानी क्या होगा दोस्तों बेलन होगा। आप जानते हैं बेलन कैसा होता है, जैसे मैंने बताया नहीं, ये जो हमारे पास एक गिलास है ना दोस्तों वो इस तरह का होता है, ठीक है, वो रोटी बेलने वाला नहीं, बेलन ऐसा होता है। तो हालांकि बेलन उसे भी बोलते हैं दोस्तों, पर ये इस तरह का बेलन होता है। तो देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ये कह रहा है एक कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है, और भैया कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, उस सवाल को भी कर लेते हैं, क्या सवाल है देखिए। क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका, देखिए दोस्तों मैं उसे बता रहा हूं, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कमरे में भैया वायु का जो आयतन है। अब देखिए दोस्तों, अब कमरे में हरिशंकी पीपीटी पर पढ़ाइए सर, ठीक है जी, कल से आपको पीपीटी ही जरूर मिलेगी। कल से आपको पीपीटी में सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए दोस्तों मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा सकता पीपीटी में, पीपीटी बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था, मैं इसलिए उस वक्त को गायब करने के लिए ही ऐसा करता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कह रहा है एक कमरे का आयतन, एक कमरे का आयतन, देखिए मैं बता रहा हूँ, एक कमरे का आयतन, कमरे का आयतन वो कह रहा है कि भैया 204 घन मीटर है, क्या है 204 घन मीटर है। अब देखिए दोस्तों, अब कोई भी कमरा होगा ये तो खाली है,
अगर वो कमरा खाली हो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो भरा हुआ। भाई कोई भी चीज है, मान लीजिए गिलास है, अगर गिलास के अंदर कुछ नहीं है तो इसके अंदर क्या है, हवा तो भरी हुई है, तो वायु तो है दोस्तों इसके अंदर। तो ऐसी क्या है, कमरे के अंदर क्या है, एक वायु है, और वो क्या है, कमरे का आयतन नहीं दोस्तों, एक कमरे में वायु है, वायु का आयतन है दोस्तों, वायु का आयतन 204 घन मीटर। अब वायु का आयतन हो चाहे कमरे का आयतन, बात तो कमरे का आयतन से ही है। अब कह रहा है दोस्तों उसमें कि भैया कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी कमरे की ऊंचाई, जो ऊंचाई दोस्तों 6 मीटर है। अब कह रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल बताना। क्या बताना दोस्तों, फर्श का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, अब एक चीज आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये पापी लफंदर पेपर 1 है 2, ये कौन है पापी लफंदर। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं फर्श का क्षेत्रफल की बात करें। अब देखिए मैं कि कमरे की बात कर रहा हूं, कमरे में होता क्या है, एक तो लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, अरे क्या होती है दोस्तों, ऊंचाई होती है। यही तो होता है कमरे में। कमरे का जो आयतन होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो समझ में आ गया, यानी वॉल्यूम कितना है उसके कमरे का, कह रहा है कि 204 है। कितना है दोस्तों, 204 है, बराबर। अब कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, देखिए फर्श में क्या होता है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई तो होती है, यानी L इंटू बी होती है। क्या होती है, L इंटू बी होती है दोस्तों। ऊंचाई उसने दे रखी, कमरे की ऊंचाई है 6। अब कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है, तो 6 से भाग करेंगे। देखिए 6 × 18, 6 चौके क्या हो गया दोस्तों, 24 हो गया। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या आ गया दोस्तों, L इंटू बी कितना आ गया, 34 वर्ग मीटर। क्या आएगा, वर्ग मीटर। क्या आएगा दोस्तों, वर्ग मीटर। तो आप जो सवाल है दोस्तों, ये तो उम्मीद करता हूं कि दोनों ये सवाल आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सवाल का आंसर क्या होगा और सवाल क्या था, दोनों पेपर के लिए है जी। अब इन्होंने पूछा है त्रिपत जी ने कि पापी लफंदर पेपर 1 है या 2, तो हरी सैंकी जी ने आंसर दिया है कि दोनों पेपर के लिए है। हरी सैंकी जी का आंसर आया 64, और जो हमारा आंसर है वो है 34 37। हाय, कैसे हैं आप लोग। एक क्या ये उल्टे सीधे मैसेज भेजते हो तुम लोग। दोस्तों एक चीज और मैं एक चीज और बता देना रहा हूं कि कल से मेरी क्लास का जो टाइम होगा, त्रिपति जी आपसे स्पेशल मैं बात कर रहा हूं, जो कल से मेरी टाइम का जो क्लास का टाइम होगा, प्लीज मैं अभी बता रहा हूं, वो हमारा 5 से 6 बजे का होगा। मैंने आपके कहने पर टाइमिंग टेबल चेंज कर लिया है, तो इसीलिए अभी बता रहा हूं। हाँ हूं का सवाल अभी दे देना कि आपको समझ में आ गया, सुनाई दे गया, तो प्लीज मुझे बता दें। तो हमारा जो कल का टाइमिंग होगी यानी मैथ की क्लास की, वो होगी हमारी 5 से 6। अब आपको रोटी बनाने में, खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसके बाद में खाना बना सकते हैं। तो आप क्या होता है कि आप मुझे कई बार कमेंट करके भेजती हैं कि सर जी मेरे हाथ में बेलन है और मैं रोटी बना रही हूँ, मेरे खाना बनाने का समय है। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, अब मैंने टाइम को चेंज कर लिया, वो मेरा 5 से 6 होगा। मैं बार बार रिपीट बता रहा हूँ कि मेरा जो टाइमिंग है वो 5 से 6 होगा। दोस्तों फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको पता लग गया कि मेरा टाइमिंग, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पता लग गया। तिरुपति गौड़ जी का आंसर बहुत लेट आता है, 10:34 अब आया है। मैं बता रहा हूँ टाइमिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो मैं बता देता हूँ बैच टाइम। ठीक है, मैसेज करना टाइम।
तो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, एक नेक्स्ट सवाल और देख जाते हैं। मैंने दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दिया, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, एक नेक्स्ट एक सवाल हमारा और है, उसकी भी बात कर लेते हैं। एक सवाल हमारा ये है कि भैया एक लकड़ी का एक बक्सा है और उसकी माप आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर जी। तो भी एक लकड़ी का बक्सा है। अब बक्सा है तो लकड़ी का आपको पता है कि एक लकड़ी का बक्सा होगा तो फिर वो आयताकार ही होगा। आयताकार का मतलब बक्सा यानी घनाभकार, घनाभ होगा, भी आयत की भुजा की तरह होगा, लेकिन वो क्या होगा, घनाभ होगा। तो बक्से की जो भुजा है, एक तो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, एक है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, और मैं बता रहा हूँ लंबाई है, ये चौड़ाई है दोस्तों, और ऊंचाई है उसकी 10 सेंटीमीटर। थोड़ा इस सवाल को दोस्तों समझने की कोशिश करना है, ये सवाल थोड़ा सा अजीबोगरीब सा है। थैंक यू। तो समझ में आ गया दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, कह रहा है लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। जो लकड़ी की मोटाई दोस्तों, यहां दे देता हूं, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है दोस्तों फिर आगे कि इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन क्या होगा। वो लकड़ी का आयतन पूछ रहा है दोस्तों, लकड़ी का आयतन क्या होगा। दोस्तों ये सवाल जो है वो ये है, मैंने सवाल बता दिया है। अब मेरे थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करना। जी तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, एक बक्सा है। अब बक्सा लायताकार वो इस तरह का होगा, यानी खोखला बक्सा होगा, कुछ ऐसी तो होगा दोस्तों। इस बक्से में क्या होगा दोस्तों, कह रहा है कि लंबाई तो 20 सेंटीमीटर है। अब इसकी चौड़ाई भी दे रखी है उसने 1 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो मोटाई है बक्से की, वो लकड़ी का यानी 1 सेंटीमीटर मोटाई दे रखी है। ऐसे भी है और वो ऐसे भी है। अब कह रहा है कि भैया चौड़ाई उसकी 12 सेंटीमीटर है, होगा चौड़ाई उसकी 12 सेंटीमीटर होगी, और कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ही होगी। कह रहा है कि भैया लकड़ी का आयतन क्या होगा। तो बहुत आसान है दोस्तों इस सवाल को करना, कोई भी ज़्यादा बड़ी हार्ड चीज़ नहीं है। इसमें क्या करना होगा, पहले हमें इस बक्से का आयतन निकालना होगा। बक्से का आयतन जो होगा V इंटू क्या होगा, L इंटू B इंटू H होगा, यही तो होगा आयतन। अब क्या होगा आयतन, लंबाई कितनी है दोस्तों 20, गुणा चौड़ाई कितनी है 12, और ऊंचाई कितनी है दोस्तों 10। तो इसको गुणा भाग करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा कि 12 दूनी 24 हो गए ना, और 0 जितना तो आ गया आपके पास। ये क्या आ गया दोस्तों, ये पूरे बक्से का आयतन आ गया। लेकिन वो सिर्फ लकड़ी के आयतन की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, लकड़ी के आयतन की बात कर रहा है तो आपको 1 सेंटीमीटर इधर से घटाना, 1 सेंटीमीटर इधर से घटाना। यानी कमरे की बात करूं तो आपको 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर ऊपर से, यानी 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ से चला गया। यदि लंबाई की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर इधर से घटा होगा तो लंबाई क्या रह जाएगी, बाद में रह जाएगी दोस्तों कितनी, 18। कितनी, 18। फिर क्या है दूसरी बात, अब चौड़ाई में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इधर से गई, 1 सेंटीमीटर इधर से गई, तो कितना रहेगी दोस्तों, 10 रह गई। और ऊंचाई भी क्या होगा दोस्तों, फिर 2 सेंटीमीटर घटेगी, 8 रहेगी। खोखले बेलन यानी खोखले आयताकार है वो दोस्तों, गुणा का 18 18 कितना होगा दोस्तों, 144 हो गया ना, 18 144 होते हैं ना, 0। दोस्तों इसको आप क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से क्या कर देंगे दोस्तों, आप घटा देंगे, और आपके पास क्या आएगा 960 लिख बचा आएगा, 960 घन सेंटीमीटर क्या आएगा आपका, लकड़ी का आयतन आएगा। यानी बाहर वाले बक्से में से अंदर वाला बक्सा घटा देना, यानी खोखला बक्सा घटा देना है, और वो क्या निकल जाएगा, लकड़ी का आयतन निकल के आ जाएगा। तो समझ में आ गया दोस्तों, वो आपको इसको में से इसको घटा देना है, कितना आ जाएगा 960 घन सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। 1000 नहीं, इसको घटाओगे 1440 है दोस्तों, ये 1440 है, वो 2400 है, तो घटाओगे तो कितना आएगा 960 आएगा, 1000 नहीं 960। ठीक है, समझ में आ गया ना दोस्तों। ये सवाल ठीक है, मेरे बात समझिए दोस्तों। अब हम
और मेरी भी एक बात को आप विशेष जरूर ध्यान दें दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आपको मैं दिल से दुआ देता हूँ, और फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। मैंने बताया कि कल का टॉपिक जो हमारा होगा दोस्तों वो बेलन का होगा। किसका होगा? बेलन का होगा। तो दोस्तों बेलन के बारे में आपको बताएंगे कि नहीं भैया बाद में कर लियो बोल, हम बेलन के बारे में दोस्तों फिर अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आप ध्यान देकर जब तक हमारे साथ ही रहना। और भूलिएगा मतलब बेलन के बारे में दोस्तों हमारे साथ किसी ने हमसे कहा कि हरी संगीत ने कि सर पीपीटी में पढ़ाना, तो बेलन के सवालों को दोस्तों पीपीटी में पढ़ाएंगे पर लेकिन उसके फॉर्मूले को तो दोस्तों हमें आपको समझाना ही होगा। ठीक है, तो जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय भीम जय भारत आपके लिए। तो